हेलो गाइस, वेलकम टू माय लर्निंग मेडिसिन चैनल। जैसा कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं एक्यूट वाटरी डायरिया, तो आज पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में एक्यूट बैक्टीरियल डिसेंट्री डिस्कस करेंगे। एक्यूट बैक्टीरियल डिसेंट्री क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन में, आंतों में अचानक होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें बार बार दस्त में ब्लड और म्यूकस आता है। इसके साथ साथ बुखार भी आता है और पेट दर्द, ऐंठन के साथ पेट दर्द भी होता है। इसको हम एक्यूट बैक्टीरियल डिसेंट्री कहते हैं और इसके सिम्टम्स के बारे में हम जान लेते हैं। सिम्टम्स में फ्रिक्वेंट स्मॉल वॉल्यूम डायरिया, इसमें बार बार दस्त आना, इसमें बार बार दस्त लगती है। म्यूकस इन स्टूल, स्टूल में म्यूकस यानी कि बलगम जैसा पदार्थ आता है। हाई ग्रेड फीवर, इसमें 101 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फीवर आता है। सीवियर लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स, इसमें ऐंठन दर्द जो सीवियर लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स दर्द होता है और पेट में क्रैम्प्स के साथ, मरोड़ के साथ दर्द होता है। फ्रिक्वेंट अर्ज टू पास स्टूल विद लिटिल आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बार बार पोटी की इच्छा होना, लेकिन बहुत लो फीकल निकलना। फीकल मैटर बहुत लो, मल जो होता है बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन इच्छा बार बार होती है। मलेज क्या होता है? जनरल वीकनेस, फटीग होता है। जनरल वीकनेस और फटीग होता है। इसमें रिगर्स होता है, रिगर्स यानी शिवरिंग विद चिल्स। नाजिया एंड वोमिटिंग भी होता है। इसमें एक वर्ड आया है रिगर्स। रिगर्स का मतलब क्या होता है? रिगर्स का मतलब ये होता है कि शिवरिंग विद चिल्स, इसका मतलब ये होता है ठंड लगकर कपकपाना, कपकपी के साथ ठंड लगती है। तो ये सारे सिम्टम जिसमें दिखाई देंगे उसको हम एक्यूट बैक्टीरियल डिसेंट्री बोलते हैं। तो चलिए गाइस, हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या दिया जाता है। ट्रीटमेंट इसमें हम टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी दिन में एक बार देते हैं 3 दिनों के लिए। खाना खाने के बाद इसको हम दे सकते हैं। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन नहीं दे, हमको अवेलेबल नहीं है, तो हम टैबलेट अफ्लॉक्सासिन 400 mg बीडी 2 बार 3 दिनों के लिए खाना खाने के बाद दे सकते हैं। अगर पेट में दर्द और क्रैम्प्स हो रहे हैं तो टैबलेट ड्रोटावेरिन 40 mg बीडी आफ्टर मील देते हैं। सो इसका मतलब होता है कि जब हमें ज़रूरत हो तब हम ड्रोटावेरिन देते हैं। और ड्रोटावेरिन अगर नहीं देना चाहते हैं तो टैबलेट मीवेवेरिन 135 mg TDS SOS बिफोर मील, ये खाना खाने के पहले दिया जाता है। तो आप समझ लेते हैं कि अगर हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे तो अफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे, अगर ड्रोटावेरिन देंगे तो मीवेवेरिन टैबलेट नहीं देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ORS दिया जाता है। टैबलेट जो जिंक की होती है 20 mg बीडी दिया जाता है, खाने के बाद दिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोपेरामाइड इसमें नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है लोपेरामाइड, वरना इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, अफ्लॉक्सासिन 400 और ड्रोटावेरिन 40 mg और मीवेवेरिन 135 ORS यहाँ पे दिखाया गया है स्क्रीन पे। इतना सारा ट्रीटमेंट अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। ORS को हम 1 लीटर पानी में घोलकर पेशेंट को दिन भर पीने के लिए, थोड़ा थोड़ा पीने के लिए बोलते हैं। इतना सारा ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट एक्यूट बैक्टीरियल डिसेंट्री में दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे। हम देख लेते हैं कि स्प्रेड बाय किससे ये फैलता है। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, पुअर हैंड हाइजीन से फैलता है, फीकल ओरल रूट का मतलब ये होता है कि हम टॉयलेट के बाद अगर हाथ अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो ये फैल जाता है। चलिए हम इसके प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन में हम क्या करना चाहिए हमको वॉश हैंड विद सॉप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, अच्छे से हमें हाथ धोना चाहिए।
ड्रिंक सेफ़ एंड क्लीन बॉयल्ड वाटर को हमको गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर हमें पीना चाहिए। ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड अच्छे से पका के हमें भोजन को खाना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। यूज सैनिटरी टॉयलेट्स एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इतना प्रिवेंशन अगर हम कर लेते हैं तो हमें डायसेंट्री या डायरिया जिसको बोलते हैं वो हम पेशेंट के कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सारा ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। और एक ज़रूरी बात कि ये सारा ट्रीटमेंट खुद से ना लें, किसी प्रैक्टिशनर या अपने डॉक्टर से की सलाह से ही लें।